3 स्टार्ट नाउ चलो। गुड इवनिंग। आज हमारे साथ महेंद्र ग्रेवाल के यूट्यूब चैनल पे श्री राजेश टेलर जी, जो भारतीय वुशु के बहुत सीनियर खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी और कोच हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज हम 31st सीनियर नेशनल कश्मीर में आए हुए हैं, श्रीनगर में। तो मैं श्री राजेश टेलर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा समय दिया सर। थैंक यू सर। और इनका इतना लंबे वुशु में एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वुशु के अंदर, भारत के अंदर, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। वुशु की मैंने जर्नी 2009 से भारतीय कैंप के अंदर मैंने स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट मेरा कैंप था 2009 के अंदर भोपाल के अंदर। उसके बाद 2010 के अंदर हमने एशियन गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया। 2010 में हमारा सबसे पहले सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज, 2 मेडल हमने जीते थे। उसके बाद 2011 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 15 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2017 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 9 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और 2014 का एशियन गेम्स है जिसमें हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे, जिसमें महेंद्र ग्रेवाल और सनातन का था। उसके बाद 2018 की एशियन गेम्स में हमारे 4 ब्रॉन्ज मेडल लगे, जिसमें महेंद्र ग्रेवाल, सनाथवी, ऋषि मीना और संतोष और सूर्य भानु प्रताप, जो कि JNK का ही है। और 2019 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हमने रिप्रेजेंट किया, जो संघाई में अभी हमारा लास्ट टूर्नामेंट था, जिसके अंदर हमने 2 गोल्ड मेडल जीते, जो एक प्रवीण है और एक पूनम है। तो हमने बहुत शुरुआत में जो स्टार्ट किया तो हमारे बहुत कम मेडल आते थे, या हमारे ऐसा होता था कि कोई बच्चा 22 से जीत रहा है या कुछ है। लेकिन 2009 के बाद जब हमने कैंपों के अंदर जर्नी स्टार्ट की और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, जो JNK के बच्चे से सूर्य भानु प्रताप है, राजेंद्र है, ये एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट बच्चे हैं। और धीरे धीरे हमने इंडिया टीम ग्रो करती, पहले ब्रॉन्ज रहा, फिर सिल्वर रहा, और हाल ही में हम लोग हमारे पास 3 वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया के अंदर। बहुत बढ़िया सर, आपकी मेहनत सर जो है वो रंग ला रही है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, 3 एशियन गेम्स में आपने जो मेडल लाए हैं 10 से लेकर 18 तक, उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बच्चों के साथ हम 2009 से कैंपों के साथ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो सबसे पहला एशियन गेम था 2010 का, जिसमें हमारे 2 ब्रॉन्ज थे, फिर 14 में थे हमारे 2 ब्रॉन्ज थे, और 2018 में हमारे 4 ब्रॉन्ज थे। 2010 के अंदर हमारा 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज था। और 23 में आप जा रहे हैं सर, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं सर? अब हमारा टारगेट ये है कि जैसे हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल पे हम वर्ल्ड चैम्पियन है, हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट है। हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम एशियन गेम्स में भी हमारे बच्चे गोल्ड मेडल जीते और हमारे देश का नाम रोशन करें। जिसके हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है कि बच्चों को हम कैंपों के अंदर उनकी फिटनेस के और उनकी टेक्निक के और साथ की मेंटली जो टफनेस है उस पर हम वर्क कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फिजिकल और टेक्निक के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहें, तभी हम इस गोल्ड को अचीव कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि हम इस एशियन गेम्स में जो हमारा आने वाला है, जिसमें हम इंडिया के लिए हम गोल्ड मेडल जीतें। बिल्कुल सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। आपने अभी तक 3 अर्जुन अवार्ड निकाले हैं सर, और किन किन आने वाले खिलाड़ियों से आपकी उम्मीद है? 4 हमारे अर्जुन अवार्ड हो गए सर, 4 और 3 वर्ल्ड चैम्पियन हो गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अभी जो हमारी संघाई वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जिसमें इंडिया शानशू के अंदर ओवरऑल टीम 3rd प्लेस पर आता है, जो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। और ये सारा श्रेय हमारे बच्चों को और हमारे फेडरेशन को, कि जो हम और इंडियन गवर्नमेंट को है कि जो वुशु एक प्रायोरिटी का खेल है और इसको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट, फेडरेशन और हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत लग के मेहनत कर रहे हैं। और हमारा सभी का मिलकर एक सामूहिक प्रयास है कि हम इंडिया के लिए गोल्ड जीत के हैं और हमारा देश का नाम रोशन करें। सर, आपको स्टेट गवर्नमेंट से, भारत सरकार से और ऐसी क्या सहायता मिलेगी जिससे कि आपका मेडल इम्प्रोवाइज करेगा सर? इंडियन गवर्नमेंट हमारे को जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रही है, जैसे हमारा फॉरेन एक्सपोजर है, उसके लिए हमारे को ट्रेनिंग के लिए बाहर चाइना भेजती है। जो कंपटीशन है उसके साथ हमारे को जो एक इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन था, बच्चा खेलता है, उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का जो अचीवमेंट अचीव करने के लिए ईजी रहता है, तो हमें कॉम्पिटिशन के लिए हमारे को भेजती है, ट्रेनिंग के लिए भेजती है। और वही है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे को जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी हमारे बच्चे में, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम एशियन गेम्स हो उसमें भी हम बहुत आसानी से गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत सकते हैं। भारत के खिलाड़ी और कोचों को आपको यहाँ से क्या संदेश है? मैं सभी खिलाड़ी को यही बोलना चाहता हूँ कि शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत करें और अपने फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें। जो लॉन्ग टर्म अगर आपको लाइफ में चलना है तो आप अपने फिटनेस पे फोकस करें, और फिटनेस के साथ साथ आप मेंटली जितने टफ रहेंगे, मेंटली जितने आप मैच्योर रहेंगे, तो आप मेडल को इजीली अचीव कर सकते हैं। कि फिटनेस को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली टफ नहीं है या मेंटली उसके कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आप अचीव नहीं कर सकते। आपको ये विश्वास करना होगा कि मैं इंडिया के लिए मेडल ला सकता हूँ। मैं अक्सर बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपकी अगर किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो एंट्री होनी चाहिए शेर की तरह, कि आप अपने आप को विल इस तरह होना चाहिए कि हम जीत के ला सकते हैं। आपकी टीम यूनिटी तो अच्छी होनी चाहिए।
किसी कंपटीशन में जाएं तो आपसे डरे हुए या सहमे से नहीं होने चाहिए। आप एक चैंपियन की तरह भी टूर्नामेंट में एंट्री करें और आप 100% अपना अचीव करें, बेटर से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू राजेश टेलर सर, आपको समय देने के लिए। और सर का जो संदेश है कि टीम इंडिया के लिए खेलें तो देश के लिए मेडल आएंगे, और सर जैसे कोच हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है, तो श्योरली आने वाले समय में भारत कई गोल्ड मेडल और कई इंटरनेशनल मेडल लाएगा। और आने वाले ओलंपिक जो 2026 में यूथ ओलंपिक जा रहे हैं उसमें भी मैं सर के आशीर्वाद बच्चों के लिए चाहूँगा। और नरेंद्र ग्रेवाल को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा इंटरव्यू करने। थैंक यू। राजेश कुमार टेलर सर ने अभी हाल ही में जो 2022 में नेशनल अवार्ड दिए जाने हैं उसके लिए भी अप्लाई किया है, और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि इनकी इतनी स्ट्रगल और मेहनत के बाद जो एक अवार्ड होता है, एक गुरु का एक सम्मान होता है जिससे हम गुरु द्रोणाचार्य भी बोलते हैं, वो सर को दे के सम्मानित करें और हमारे खेल वुशु को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। वेरी मच, थैंक यू।